हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम के बच्चों की है जो कि 5th सेमेस्टर में है। और ये जो हमारी वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस की है। और ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इस पॉलिटिकल का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसीज कंसेप्ट एंड थ्योरीज। ये आपकी बुक का नाम है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी ये जो आपकी बुक है इसका जो क्वेश्चन पेपर है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस बुक का मैंने एक और क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो 1 नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उस भी क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, और ये हमारी वीडियो नंबर 2 होने वाली है इस सब्जेक्ट की, ताकि आपको दोनों ही क्वेश्चन पेपर मिल सकें और आप दोनों को ही अच्छे से देख पाएँ और दोनों की स्टडी कर पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ, आपके पास 2 क्वेश्चन पेपर हैं, यानी आपने 2 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देख लिए हैं जो रिपीटेड हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का है और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपको थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो आप पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी छात्र को एग्ज़ाम लिखने से पहले। जैसे कि इसमें लिखा गया है, फर्स्ट आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से ही किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जिस भी लैंग्वेज का आप यूज़ करते हो और उसी लैंग्वेज में फिर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं है आपने पहला क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया और सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया, आपको एक ही लैंग्वेज चुननी होगी और सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। ठीक है, ये सारे निर्देश आपको पढ़ लेने चाहिए ताकि जब आप एग्ज़ाम करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। यानी जो लोक प्रशासन है उसका जो अध्ययन होता है उसके बारे में बताना है कि लोक प्रशासन क्या है और उसका अध्ययन क्या होता है। और लोक प्रशासन के अध्ययन के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, आपकी बुक में कई दृष्टिकोण दे रखे हैं लोक प्रशासन के, तो वही दृष्टिकोण आपको बताने हैं कि कौन कौन से दृष्टिकोण होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की परीक्षण कीजिए। यानी एक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से हमने लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में देखना शुरू किया, एक सब्जेक्ट के रूप में देखना शुरू किया और इसको पढ़ना शुरू किया। इसका जो विकास था वो कैसे हुआ, कैसे ये जो लोक प्रशासन है ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया, इस पर आपको टिप्पणी करनी है या इस बारे में आपको बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहा है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधनों ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा की, टिप्पणी कीजिए। यानी जो टेलर हैं उन्होंने वैज्ञानिक संबंधों में, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों में जो कारक दिखाए हैं और इन्होंने किस तरह से इस पर टिप्पणी की है, इस बारे में आपको बताना है। आपको यहाँ टेलर के विचारों के बारे में मेनली बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछ रहा है, लोक प्रशासन के तर्कसंगत निर्णय लेने के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। यानी जो लोक प्रशासन है उसके जो तर्कसंगत होता है, तर्कसंगत की वजह से जो वो निर्णय लेता है उसके जो सिद्धांत का विश्लेषण है वो आपको करना है कि किस तरह से लोक प्रशासन तर्कसंगत तरीके से अपने निर्णय लेता है, अपने सिद्धांतों का निर्णय लेता है, किस तरह से वो कार्य करता है, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछ रहा है, विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकासशील देशों की समस्याओं को समझने में यह कहाँ तक प्रासंगिक है। यानी विकास प्रशासन क्या है, आपको इसके बारे में बताना है कि विकास प्रशासन क्या होता है। और विकास प्रशासन जो है वो किसी भी विकासशील देश की समस्याओं को समझने में कहाँ तक प्रासंगिक है या कहाँ तक उसकी पहुँच होती है। एक
विकासशील देश की समस्या को समझने के लिए। क्या विकास प्रशासन जो होता है वो विकासशील देश की जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व कर पाता है या नहीं, वो कहाँ तक इसमें हेल्पफुल है, ये आपको बताना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है, जो कि कह रहा है लोक नीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। यानी लोक नीति निर्माण क्या होता है और उसके जो कार्यान्वयन की प्रक्रिया है उस पर आपको मूल्यांकन, उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है, लोक नीति के विभिन्न मॉडलों पर एक निबंध लिखें। यानी लोक नीति क्या होती है और उसके जो विभिन्न मॉडल आपकी बुक में दे रखे हैं उन पर एक आपको निबंध लिखना है। यानी पहले तो आपको लोक नीति क्या होती है इसके बारे में बताना है और इसके जो मॉडल हैं फिर उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी नीचे आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिसमें से आपको सिर्फ दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। और पहला जो है वो आपका है सशस्त्रीय सिद्धांत। यानी सशस्त्रीय सिद्धांत क्या होता है आपको ये बताना है। एंड नेक्स्ट है आपका हॉर्थॉर्न प्रयोग। यानी हॉर्थॉर्न प्रयोग क्या होता है आपको ये बताना है। एंड नेक्स्ट है आपका लोक नीति मूल्यांकन के लोक नीति मूल्यांकन क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है किन्हीं दो पर। एंड नेक्स्ट है आपका लोक और निजी प्रशासन। यानी लोक और निजी प्रशासन क्या होता है इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। आप इन 4 पॉइंटों में से किसी भी 2 पॉइंटों को लेकर संक्षिप्त में टिप्पणी कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड फॉर मोर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं जहां मैंने और भी चीज़ें आपको बताई हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी की में कोई भी रुकावट ना आए और मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आप लोग देख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।